सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं वापस आ गया हूँ आप लोगों के लिए ज़ॉम्बी 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड 2 लेकर के। लेकिन अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जा करके देख लेना ताकि ये एपिसोड समझने में आसानी हो। ना देखेंगे तब भी चलेगा। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जहाँ पर कि अकीरा को 100 डिग्री बुखार होता है, लेकिन उसका बॉस उससे फिर भी काम करवा रहा होता है। वो अकीरा को बोलता है जब तक तुम मन नहीं जाओ काम करते रहना। तभी अकीरा की अचानक से आँख खुलती है। असल में ये एक सपना होता है और अकीरा बिल्कुल घबरा जाता है। और कुछ टाइम बाद अकीरा बोलता है ये सिर्फ सपना था और कुछ नहीं। ज़ॉम्बी पैनिक शुरू हो गया है, पूरे शहर में ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, तो काम वगैरह सब बंद हो रखा है। तो फिर मैं अब अपनी छुट्टियां अच्छे तरीके से मनाऊंगा। ये बात बोलकर अकीरा अपना घर साफ करने लग जाता है। सारा कचरा बाहर फेंक देता है, घर को चमका देता है, क्योंकि उसने 30 साल से अपना घर साफ नहीं किया था, पूरे 3 साल से। और फिर अकीरा बहुत थक जाता है, जिसकी वजह से वो बियर पीने के लिए फ्रिज में से निकालता है बियर, और वो बियर पीने लग जाता है। अकीरा कहता है अब यही करूंगा, बहुत सारा आराम और ये बियर पीऊंगा और कुछ नहीं। अकीरा बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सोच करके। फिर हमें दिखाया जाता है शहर का सीन, जहाँ पर तबाही मची हुई होती है। न्यूज़ में दिखा रहे होते हैं कि शहर की हालत बहुत ख़राब है ज़ॉम्बीज़ों के हमले की वजह से। और जिधर न्यूज़ होती है ना, वहाँ पर भी घुसने की कोशिश की जा रही है ज़ॉम्बीज़ की। और फ़ोन लाइन, इंटरनेट सभी बंद हो गया। सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं आई इस बारे में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो न्यूज़ दे रहे थे ना, वो लोगों को भी ज़ॉम्बीज़ मार देते हैं। अकीरा बिल्कुल न्यूज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसको बियर की कैन खाली हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रिज में से दूसरी निकालने जाता है, लेकिन फ्रिज पूरा खाली होता है। ये देखकर अकीरा बोर होने लगता है। फिर वो बाहर देखता है, बोलता है अब मुझे ज़ॉम्बीज़ों से बचकर बियर लेने जानी होगी, वरना तो मन नहीं अच्छा है। फिर हमें 2 कपल को दिखाया जाता है जो कि अकीरा के नीचे वाले अपार्टमेंट में होते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। फिर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। और फिर उनमें से एक कपल को अकीरा दिखता है। वो उसको बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, पागल हो गए नीचे ज़ॉम्बी से। अकीरा बोलता है कोई बात नहीं, मुझे बियर लेने जाना है और मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ ले आऊँगा। लेकिन वो कपल अकीरा की फिक्र हुए करते हुए बोलते तुम हमारे साथ आ जाओ, यहाँ पर सेफ रहो के। अकीरा बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, कुछ ले आऊँगा तुम्हारे लिए भी। और फिर अकीरा वहाँ से चला जाता है। अकीरा जाते समय उन लोगों को बाय बाय बोलता है और अपनी साइकिल लेके वहाँ से निकल लेता है। अकीरा को कुछ ध्यान में आता है कि कल से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ लग रहे हैं आज तो। लेकिन अकीरा को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो शॉप के बाहर आ जाता है, लेकिन वहाँ पर एक साइकिल पहले से खड़ी हुई होती है जिसमें कैमरा लगा हुआ होता है। अकीरा बियर चिल्लाते अंदर आ जाता है शॉप के। वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। वो कुछ ज़रूरी सामान ले रही होती है और फिर अकीरा भी उसके पास में आके खड़ा हो जाता है। अकीरा उस लड़की को बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की अकीरा से बात नहीं कर रही होती है। अकीरा उसको बोलता है तुम यहाँ से जा रही हो, लेकिन मेरा नंबर ले लो, काम में आएगा। तभी वो लड़की बोलती है तुम यहाँ पर सिर्फ बियर के लिए आए, इतना ज़्यादा रिस्क लेकर के। तुम्हें पता है शहर में ज़ॉम्बीज़ों का हमला, फिर भी तुम ये फालतू की चीज़ ले रहे हो और तुम नंबर लेने की बात करते हो। तुम्हारे साथ टीम अप करना मतलब जान के दिन और कम करना, तो मैं तुम्हारे साथ तो नंबर नहीं लूँगी। तभी यहाँ पर दिखाया जाता है काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ उन लोगों के पास आ रहे होते हैं। अकीरा ये देखकर घबरा जाता है, उस लड़की को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उल्टा अकीरा को वहाँ से हटा देती है, क्योंकि एक ट्रक आता है जो डायरेक्ट उस दुकान के अंदर घुस जाता है जहाँ पर अकीरा और वो लड़की होती है। और वो लड़की अकीरा को बचा लेती है। अकीरा की साइकिल का कबाड़ा हो गया होता है क्योंकि उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया होता है, बल्कि वो लड़की वहाँ से अपनी साइकिल को लेकर के निकल गई होती है। इसी की साइकिल पे कैमरा लगा था। उस ट्रक के अंदर असल में एक ज़ॉम्बीज़ था जो ट्रक चला रहा था। तभी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और उस लड़की ने फ़ायदा उठाकर ज़ॉम्बीज़ों को ख़त्म कर दिया। और अकीरा सोचता है वो लड़की कितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उससे दोबारा मुलाकात होगी या फिर नहीं। देखो हमारा लौंडा कितना ज़्यादा हरामी, उसको ज़ॉम्बीज़ों की सिचुएशन में लड़की सोच रही। तभी अकीरा वहाँ से भागने लग जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे लग जाते हैं। लौंडियाबाजी यहाँ नहीं चलेगी बेटा, और स्कूटी लेके निकल जाता है। अकीरा सोच रहा होता है ये मेरी साइकिल से ज़्यादा तेज़ है, जाहिर सी बात है स्कूटी तेज़ तो होगी। अब असल में ऐसा होता है यहाँ पर जितनी भी कार वगैरह गाड़ी होती है उन सब में चाबी लगी हुई होती है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ का अटैक अचानक से शुरू हुआ था। तभी अकीरा एक वहाँ से बुलेट उठा लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होकर जा रहा होता है। बोलता है ये तो मेरा सपना था बुलेट चलाने का। और फिर वो अपने घर पे आ जाता है और सबसे पहले अकीरा उन कपिल की बालकनी में आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। शायद से वो दोनों मर गए, ज़ॉम्बीज़ों ने हमला करके उनको मार दिया होगा। तभी अकीरा अपने रूम में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बियर की पार्टी करने लग जाता है। अकीरा बोल रहा होता है हम आज मर सकते हैं या फिर 60 साल के बाद, लेकिन हमें जो कुछ करना है आज ही कर लेना चाहिए। ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, तो फिर रिस्क लेने के लिए उम्र क्या देखना।
क्योंकि उम्र का कोई पता नहीं, उम्र बहुत छोटी है। अकीरा अपने पास से एक डायरी निकालता है, उसमें वो सब लिखता है जो कि वो हमेशा से करना चाहता था। उसको टाइम नहीं मिलता था, कोई ना कोई काम आ जाता था, लेकिन अब वो सब करेगा। उसके पास टाइम ही टाइम है और वो लिख रहा होता है। अकीरा कह रहा होता है मुझे कोई टेंशन नहीं, भले से मुझे ज़ॉम्बीज़ मार दें, खा जाएं, कुछ भी करें, लेकिन ये सारे काम करने वाला हूँ। इसके अलावा मुझे अपने माँ बाप से जरूर जाके मिलना है, ये भी वो लिखता है। और इसके साथ ही मुझे अपने सपनों की रानी से भी मिलना है। ये सारी चीजें अकीरा लिख लेता है और फिर उस डायरी को अकीरा बंद करके रख देता है, सो जाता है। फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सुबह सो के उठी हुई होती है। इसका नाम शिजुका है। शिजुका सुबह 6 बजे जाग जाती है और रनिंग करने लग जाती है। इसके अलावा वो रेडियो और ब्रॉडकास्ट पे नजर रखी हुई थी ताकि उसको कोई मदद मिल जाए। और फिर शिजुका वर्कआउट करने के बाद अपनी रनिंग और प्रोटीन की टैबलेट लेती है और वो रेडियो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको सामने से कोई जवाब नहीं आता। और ये सब करने के बाद शिजुका भी एक बुक उठाती है और वो एक लिस्ट बनाती है। उसको वर्कआउट करना है, प्रोटीन टाइम पे लेना है और हेल्दी रहना है। शुगर तो बिल्कुल उसको खाना ही नहीं है। ये सारी बातें वो लिखती है क्योंकि उसको फिट रहना है और ज़ॉम्बीज़ों के हाथ नहीं आना है, इनके खिलाफ लड़ना है। तभी वो ज़ॉम्बीज़ों की काफ़ी सारी मूवी देखती है जहाँ पर कि उसको पता चलता है दो तरीके के ज़ॉम्बीज़ होते हैं, एक तेज़ भागने वाले और एक धीरे चलने वाले। शिजुका बाहर नोटिस करती है कि हाँ ऐसा सच में होता है। बाहर दोनों तरीके के ज़ॉम्बीज़ हैं, तेज़ भागने वाले और कम भागने वाले, लेकिन इसके बारे में पता कैसे करा जाए ये बात सोच रही होती है शिजुका। तभी वो अपनी साइकिल पे कैमरा लगा करके बाहर निकल जाती है पता करने के लिए कि कौन सा ज़ॉम्बी तेज भागता है, कौन सा स्लो भागता है। लेकिन वो फिर से उसी शॉपिंग के अंदर आ जाती है यहाँ पर कि वो बैटरी वगैरह ले रही होती है और भी कुछ ज़रूरी सामान, गैस वगैरह, ताकि वो सर्वाइव कर सके। इसके अलावा उसको केक दिखता है, वो लेना तो चाहती है लेकिन नहीं लेती है। तभी उसको कुछ महसूस होता है, वो अपने कैमरे में देखती है अकीरा वहाँ पर आ गया होता है। शिजुका ने पहले उसको कैमरे में देख लिया था, ये इंसान है, कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं है। इसीलिए अकीरा अंदर आता तो शिजुका कुछ रिएक्ट ही नहीं करती उसकी ओर देख करके। अकीरा जब शिजुका से बात करता है लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं देती, वो अपने फ़ोन में ही देखे जा रही होती है क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ आगे होते हैं। शिजुका वहाँ से जाने का सोचती है लेकिन वो समझ जाती है अकीरा के जैसा लल्लू पंजू लड़का अभी तक जिंदा कैसे है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। और फिर तभी शिजुका अपने फ़ोन में देखती है एक ट्रक उनकी ओर आ रहा होता है जो कि बेकाबू होता है। तभी वो वहाँ पर रुक जाती है, वो अकीरा को खड़ी खोटी सुनाने लग जाती है। वो बोलती है ऐसी फालतू चीजें लेने के लिए तुम्हें रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। शिजुका का प्लान काम कर रहा होता है, ज़ॉम्बीज़ अंदर आगे होते हैं और अकीरा उनके सामने आ जाता है, लेकिन वो अकीरा को लेकर के साइड में गिर जाती है शिजुका, क्योंकि एक ट्रक आता है जो कि उन लोगों को गिरा देता है और ये बिल्कुल फिल्मी स्टाइल होता है। तभी शिजुका वहाँ से चली जाती है अपने घर के लिए। और शिजुका अपने घर पे आने के बाद बताती है मैं वहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें लेके आई, कुछ बैटरीज और साथ में फ्यूल गैस वगैरह भी। और इसके साथ मैंने कुछ ज़ॉम्बीज़ की हरकतें भी कैमरे में कैद की हैं जिसको मैं अब यहाँ पर देखूंगी और उनसे पता लगाऊंगी इन ज़ॉम्बीज़ों की आखिरकार कमजोरी क्या है। ये सारी बातें शिजुका कर ही रही होती है लेकिन उसके दिमाग में अकीरा का चेहरा आता है। वो बोलती है एक बंदा बियर के लिए इतना पागल कैसे हो सकता है, इतना रिस्क लेकर के सिर्फ बियर लेने के लिए वो बंदा वहाँ पर आया था। काश मुझे भी वो कपकेक ले लेना चाहिए था। वैसे देखा जाए शिजुका अकीरा में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जहाँ पर अकीरा उसने ऐसी 100 लिस्ट बनाई है, वो कुछ भी करना चाहता है ज़ॉम्बी बनने से पहले, भले ही से वो मर क्यों ना जाए। और वहीं पर शिजुका उसका सबसे पहला काम है हमेशा जिंदा रहना और ज़ॉम्बीज़ ना बन सकूं। तो आप देख ही सकते हो ये दोनों एक दूसरे से कितने ज़्यादा अलग है। जहाँ पर एक मस्ती मजाक करना चाहता है वहीं पर एक सीरियस मूड में है। आगे चल के ये सीरीज़ कैसा मोड़ लेगी और इन दोनों में क्या फिर से सामना होगा, ये तो हमें आने वाली वीडियो में पता चलेगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।